हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में 26 अगस्त 2022 में रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई है उसके संबंधित एनालिसिस क्वेश्चन को लेकर ये सीरीज़ है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके अलावा रेलवे अभ्यर्थियों के लिए जो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में परीक्षा दे रहे हैं और आगे जिनकी परीक्षा है उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आज की परीक्षा की, अगर हम बात करें दिया था कि गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है। देखिए 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई है। इसमें ऑप्शन में 2019, 20, 21 और 18 दिया था, तो 2019 होगा। उस समय केंद्रीय मंत्री जो थे वो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस जयंती का शुभारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई है। इस इनके ही मतलब गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के 2014 से ही स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ध्यान रखिएगा, इससे भी इस अभियान से भी संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आर्टिकल 21A, हाँ यहाँ 21A है। आर्टिकल 21A में बच्चों की शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों की शिक्षा की निःशुल्क शिक्षा बात कही गई है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 86वां संविधान संशोधन है और अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 21A से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आगे है क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए मुख्यमंत्री सेवा योजना जो है ये करंट अफेयर का पार्ट हो गया है और इसमें जो है असम राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सेवा योजना प्रारंभ किया गया है। तो देखिए कोविड-19 के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को खो दिए हैं उनको आगे पढ़ने और उनके भरण पोषण के लिए 3500 रुपये मासिक वृत्ति दी जाएगी और ये योजना शुरू की गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, तो करंट अफेयर का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है क्वेश्चन रूफ टॉप योजना संबंधित है। रूफ टॉप योजना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड की ये योजना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए रूफ टॉप योजना जो है वो बिजली उत्पादन से है और इसमें इस योजना के तहत आप बिजली उत्पादन के साथ साथ मतलब बिजली उत्पादक के साथ साथ आप बिजली उपभोक्ता भी बन सकते हैं। तो रूफ टॉप योजना बिजली से संबंधित है, बिजली उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये भी करंट अफेयर का पार्ट है और आपके करंट अफेयर एक एग्ज़ाम का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन दिया था बोरॉन किससे मैच करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि बोरॉन जो है वो एल्युमिनियम से मैच करता है। ठीक, साइंस का क्वेश्चन था। आगे है क्वेश्चन प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 दबंग दिल्ली ने जीता और इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आयोजन स्थल भी इम्पोर्टेंट है, कौन जीता ये भी इम्पोर्टेंट है और उपविजेता का भी नाम इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि विजेता टीम जो थी वो दबंग दिल्ली थी और इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी। तो देखिए मिस वर्ल्ड 2022 जो है कैरोलिना विलावस्का बनी है, ध्यान रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2022 पूछा गया है और ध्यान रखिएगा मिस वर्ल्ड से, मिस यूनिवर्स से, मिस इंडिया से, इससे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनके विजेता का नाम और कहाँ आयोजन है, आयोजन स्थल का नाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आयोजन स्थल का नाम, विजेता और उपविजेता का नाम पता होना चाहिए। तो 2021-22 मिस वर्ल्ड पूछे तो आप बताएंगे कैरोलिना विलावस्का 2022। आगे है क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो 13 फरवरी को मनाते हैं और 13 फरवरी को जो है सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले कल के पेपर में कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं और किसके संदर्भ में मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में। तो सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती पर मनाते हैं। एक क्वेश्चन आपके महोत्सव से था, त्रिचुपूरम महोत्सव कहाँ मनाते हैं। तो त्रिचुपूरम महोत्सव केरल में मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपसे लोसार का पहले फेज़ में
पेपर आया था लोसार कहाँ मनाते हैं, लोसांग कहाँ मनाते हैं, तो ओणम कहाँ मनाते हैं। तो आपको पता है कि ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है, लोसार उत्सव लद्दाख में, लोसांग की अगर बात करें तो सिक्किम राज्य में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, डीएनए किस में पाया जाता है। तो देखिए डीएनए जो है वो कोशिका के क्लोरोप्लास्ट, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसे क्वेश्चन बनना है। देखिए कोशिका से कल के बस एक पेपर ऐसा हुआ है 25 अगस्त का पेपर, जिसमें कोशिका से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आज फिर देखा गया कि कोशिका से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। डीएनए किस में पाया जाता है आप बताएंगे। डीएनए कोशिका के क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आगे है क्वेश्चन, मैथ्स में आपके डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, अर्धवृत्त, त्रिकोणमिति, इसके अलावा वृत्त और प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मैथ्स के आ रहे हैं। मैथ्स के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दिया था कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये किस नदी पर है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी से भी संबंधित प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं। तो माजुली द्वीप याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी क्यों, क्योंकि देखिए ये किस दिशा से आती है भारत में, इसको किस दिहांग कब कहा जाता है, इसको जमुना कब कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसके साथ मिलती है, किस राज्य में मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से लेकर कहाँ वो आती है, कहाँ मिलती है, कहाँ उसे दिहांग कहा जाता है, किस राज्य में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में वो प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पूर्वोत्तर राज्य में एक हो गई बात। फिर जब वो बाद में आके गंगा नदी से मिलती है तो किस नाम से जानी जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। आगे है क्वेश्चन कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलता है। आपको पता है कि नोबेल 6 क्षेत्रों में मिलता है और पहले ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था, बाद में इसे 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा और स्वीडन कंट्री के द्वारा दिया जाता है। ठीक, स्वीडन कंट्री में दिया जाता है। और अब्दुल गुरनाह को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। ध्यान रखिएगा, आज के पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने थे और इसके अलावा मैंने मैथ्स के भी कुछ चैप्टर बता दिए कि किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा फंस रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज की सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कल के लिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।